सबसेट पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स गेट रेडी। कौन बताएगा सबसेट क्या होता है? सर जैसे कि कोई भी सेट हुआ होल नंबर का, तो उसमें से हम नेचुरल नंबर भी निकाल सकते हैं ना, तो उसको सबसेट बोलेंगे। उसमें से निकाले तो सबसेट बोलेंगे। हाँ, करेक्ट आपने बोला है, लेकिन आपने थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल बोल दिया है। थोड़ा और इजी करोगे इसको? और इजी। हाँ, थोड़ा और इजी। मतलब डिवाइड करना पार्ट में, मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया था 50 स्टूडेंट का, देखो, इसको ना मैं इसमें से मतलब इसको मैं ऐसे सर याद जैसे रखता हूँ। सबसेट होता है ना। चलो आ जाओ, मैं ही बताता हूँ। सबसेट को ना मैं छोटे भाई से याद रखता हूँ। सबसेट बोले तो छोटा भाई। नहीं सर बेटा। जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं याद रखता हूँ छोटा। ठीक है, जूनियर बोल सकते हैं इसको हम लोग। इधर देखो, एक सेट में पहले आप लोग के सामने ले रहा हूँ। 1 2 3। सबसेट को अगर हम लोग प्रॉपर वर्ड टू वर्ड बात करेंगे ना, तो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, पार्ट ऑफ सेट। ए में से एलिमेंट्स को ले लेके आप कितने सेट बना सकते हो? जैसे मैंने एलिमेंट 1 ले लिया, एक सेट बन गया। एलिमेंट 2 ले लिया, एलिमेंट 3 ले लिया। फिर क्या ले सकता हूँ? एलिमेंट 1 और 2 भी तो ले सकते हैं साथ में, 2 हाँ, और यस 3 भी ले सर। सकते हैं। फिर 1 वन और और 3 भी ले सकते। 1 और 3 भी ले सकते हैं। अच्छा, चाहे तो पूरा 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 भी ले सकते हो हाँ आप लोग, पूरा पूरा भी ले सकते हैं। अच्छा, और आप चाहो तो कुछ भी ना लो, ब्लैंक भी रख सकते हो। यस, ब्लैंक भी सबसेट में आता है। ब्लैंक भी रखो सर चलेगा। इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। हाँ, तो हमने ए से एलिमेंट लिया ही नहीं, वो भी उसका पार्ट है। क्या होता है, हर सेट में ना एक ब्लैंक स्पेस होता ही है। एक ब्लैंक स्पेस होता ही है, आप ऐसा समझो। ठीक है, तो सबसेट में वो आ जाता है। कितने एलिमेंट हो गए? मतलब इसको काउंट करो ना, कितने सेट्स बने? 8 नंबर से ऑफ 8। सेट्स 8 है। तो सबसेट में क्या होता है पता है? जो पार्ट ऑफ सेट होते हैं ना, वो 2n होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 थे, तो 2 3 ले लो, कितना आएगा? 8। 8 नंबर ऑफ सेट्स है, देख लो। यस सर। ऐसा होता है ये, है ना? तो चलो, सर इसका सबसेट 8 है ऐसा? हाँ, 8 बनते ही है वो। सर मतलब 2 का ही लेंगे, अगर मतलब इसमें 4 रहेंगे तो नहीं नहीं नहीं, 2 रेस्ट 4 लेंगे। इसमें कितने भी एलिमेंट होने दो, ये वाला 2 फिक्स है। ये जो एलिमेंट होंगे, यस सर, यस ये सर, वही पूछ रहा n, था। ओके ये सर। n की जगह पे बैठेगा। वो 2 फिक्स है। सर हाँ, नोट करके हो गया क्या? मैंने नोट करने को टाइम दिया है। अच्युतम, आर यू देयर? यस सर। व्हाई डिड यू जॉइन द लेट? सर नेटवर्क इशू है सर बहुत। ओके। मेरे को आवाज भी कट कट के ही आ रहा है। आर यू देयर ऑन सेलुलर और वाईफाई? सर डेटा। दैट मीन्स सेलुलर ना। ओके। यस सर। आई थिंक you remembered few days ago we talked about the connection. You said that you have Wi-Fi connection at your home. हाँ सर। हाँ सर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी ओके 1 ओके वीक ओके। से।
हाँ, ओके, उसको बनाने के लिए बोला है, वो आ नहीं रहा, बोल रहा है कोविड है। अच्छा, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स, नोट करके? यस सर। यस सर। हाँ, एंड स्टूडेंट्स, देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये जो लेक्चर्स हमारे होते हैं ये रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो इसको यूट्यूब पे मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। आज ही आज ही अपलोड करूँगा और आपको रात तक में मिल जाएगा। सो क्या रहेगा, एक आपका एक अच्छा रिवीजन पार्टनर भी रेडी हो जाएगा। जिस किसी को भी नेटवर्क इशू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अच्युतम का हो गया, ठीक है, तो वो जल्दी ज्वाइन कर सकते यस हैं। सर। हाँ, मतलब उसका लॉस भी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर अटेंड मत करो। लेक्चर तो अटेंड करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हमारा और आपका ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है। आपको डाउट है, आप मेरे से पूछोगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब इसका वीडियो बनेगा और मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे आप सिर्फ सुन सकते हो, आप बोल थोड़ी सकते हो। आपके डाउट वहाँ क्लियर नहीं होंगे। सो इट्स बेटर टू स्टे कनेक्टेड ऑन जूम। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो भी आप कनेक्टेड रहो। नेटवर्क प्रॉब्लम आप सिर्फ आपका नहीं, कभी कभी मेरा भी होता है ना। तो कनेक्टेड रहने का, वीडियोस अपने रेडी होते रहेंगे और बैकअप में रहेगा। कभी कोई टॉपिक लॉस होता है तो आप लोग वहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए रफ कर दूँ मैं इसको। यस सर। सर। ओके, तो सबसेट्स रेडी हो गए। हाँ, सबसेट का सिंबल ऐसा रहता है, देखो, ऐसा सी जैसा सिंबल रहता है बीच में। सर जैसे, उसको कुछ बोलते हैं ना सर। हाँ बताता हूँ। सर देखो देखो देखो, एक सेट है और इसका एक सबसेट ले लो सिर्फ। चलो, 1 2, तो इसको ऐसा बोलते हैं सबसेट। इसी को ए बोल दो, इसी को बी बोल दो। ए इज द सबसेट ऑफ बी। और बी के ऐसे ऐसे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? 8। 8। हाँ, 2:8 और 2:3, अपनी वही बात हुई थी। अच्छा, एक बात और, एक बात और, हाँ, किसी सेट में सबसेट ये भी तो आ रहा था, याद आ रहा था? याद आया ना? मैंने पूरा पूरा ले यस लिया था। सर। तो इसको भी बोलते यस हैं। सर। तो यस अगर सर। ये ए है तो ये भी ए रहेगा। एवरी सेट, हाँ, ए every set is ए subset of itself। every set is subset of itself, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। every set is subset of itself। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए। रख के जाए। यस सर। ओके, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, ये देखो, अभी हमने बात किया, ऐसे सेट था 1 2 3, और इसमें सबसेट क्या था, 1 2, ऐसे मैंने लिया था, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ
1 2 3 है ना, ये 1 2 सबसेट कहलाएगा। अच्छा ये सबसेट किसका है, 1 2 3 का है, तो 1 2 3 को हम लोग बोलेंगे सुपर सेट, सुपर सेट बोलेंगे। ये सबसेट हुआ, सबसेट जहाँ से बन के आ रहे हैं उसको सुपर सेट बोलते हैं, सुपर सेट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नोट नोट कर लेना बाद में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सेट पे। प्रॉपर सेट, अभी देखो 1 2 3 इसके काफ़ी सारे सबसेट बने थे, याद है, 1 2 सर 3 8 है ना, 1 2 2 3 2 3 फिर 3 1 1 3, हाँ 3 1 बोलो 1 3 बोलो, एक ही बात है। एक था 1 2 3 और एक पूरा ब्लैंक ब्लैंक था। था। हाँ, था। तो प्रॉपर सेट में क्या होता है, प्रॉपर सेट में जो पूरा पूरा सेट बनता है ना उसको छोड़ दो, ये वाला पार्ट निकाल दो, रिमूव कर दो, ये वाला पार्ट निकल गया, तो इतने जो सबसेट है, इतने जो सबसेट है ये कहलाते हैं प्रॉपर सेट। मतलब प्रॉपर सेट सबसेट ही रहता है, प्रॉपर सेट सबसेट ही है, लेकिन जो पूरा पूरा पार्ट बनता था ना वो रिमूव कर देते सिमिलर हैं। नहीं आएगा यानी सर। हाँ, तो इसमें हम लोग एक माइनस कर देते हैं, 2 में से एक माइनस कर देंगे बस। कौन सा माइनस हो जाता है, जो पूरा पूरा सेट बनता है वो वाला माइनस हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा बस। समझ में आया, तो इसलिए बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए कैन नॉट बी बी। मतलब डुप्लीकेट पूरा पूरा नहीं लेने का, सबसेट में जितना आता है सब लेने का, सिर्फ पूरा पूरा वाला छोड़ देने का, मतलब एक ही तो आता है, एक ही तो केस रहता है जिसमें पूरा पूरा रहता है, वो छोड़ देना है। तो इसीलिए इसको हम लोग, इसको कंबाइन में हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग कंबाइन में बोलते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। देखो सी के नीचे वाला जो लाइन है ना वो हटा दिया मैंने, देख लो, वो रिमूव कर दिया गया, देख लीजिए, समझ में आया। यस सर। हाँ, चलिए अभी आप लोग एक साथ नोट कीजिए, ऊपर ऊपर का भी और नीचे वाला भी। हाँ जी सर, हो गया। ओके, ये सब डेफिनेशंस वगैरह याद रखो। हाँ, नेक्स्ट पावर सेट, अरे ये भी बहुत अच्छा है, आ जाओ।
एक सेट तो आपको दिख ही रहा है 1 2 3 का। इसके सबसेट कितने बन रहे थे? सबसेट, सबसेट में ये भी आ जाएगा एट। 8। अब सुनो, हाँ अब सुनो, अब काम की बात, ये सबसेट का भी एक सेट ले लो। अभी ये सभी सबसेट्स है ना बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए मतलब सब आगे पीछे, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो इनका भी एक एक सेट और ले लेना है ऐसे। तो ऐसा सेट जिसमें सभी सबसेट्स आ जाएं, ऐसा सेट जिसमें सबसेट्स ही हो, सबसेट का ही सेट होता है ये, है ना? तो ऐसे हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। और पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे? वही 8 एलिमेंट हो रहे ना। देखो एलिमेंट कैसे काउंट करने का, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। हम लोग सेट काउंट करेंगे इस बार, समझ में आ रहा है? सेट काउंट होएगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8। मतलब अब सुनो, अभी सुनो सुनो, काम की बात है। ये एलिमेंट कहलाएगा अब, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। वो एलिमेंट के अंदर सेट है, ऐसा है वो एलिमेंट के अंदर सेट है वो, है ना? ये सब एलिमेंट हो गए किसके लिए? पावर सेट के लिए। पावर सेट के लिए वो सब एलिमेंट कहलाएंगे अब, है तो वो सबसेट्स, सबसेट्स बन जाएंगे एलिमेंट, और एक फाइनल सेट लगेगा जिसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ये सब आपके 9th का ही टॉपिक है, लेकिन क्या है वो टाइम इतना समझ में नहीं आता था, छोटी छोटी बातें रहती थी। लेकिन फिलहाल 11th एंड 12th में तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है ये। हो गया स्टूडेंट्स नोट करके? Yes, sir. ओके, पावर सेट पे बात हो गई। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट बोले तो जिसके एलिमेंट इक्वल होते हैं। एग्जांपल देखो, ए सेट है 1 2 3 का, और बी सेट है 1 2 3 का, तो ए इक्वल बी बोल देंगे हम लोग, और क्या, है ना? ये इक्वल सेट्स हुए जिसमें एलिमेंट सेम होते हैं, ऐसे दो सेट जिसमें एलिमेंट सेम होते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये देखो ऑर्डर अलग हो जाता है, जैसे ऐसे बोल दिया 1 3 2, तो सेट में कभी कभी ऑर्डर अलग अलग होते हैं, ऑर्डर अलग अलग होते हैं, उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? रैंडम ऑर्डर, यहाँ पे बात आती है सिर्फ कलेक्शन की, सेट में बात आती है कलेक्शन की, ऑर्डर की बात नहीं आती है। इसके लिए थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने सेट की डिफिनेशन में बोला था सीक्वेंस, मैंने वही टाइम मना किया था कि मतलब सीक्वेंस होना ज़रूरी नहीं है, कैसा भी होने दो, 1 2 3 3 2 1 1 3 1 1 3 2, कैसा भी होने दो, रैंडम, रैंडम चलता है। तो ये इक्वल सेट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग आएंगे इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? इक्वल और
इक्विवेलेंट सेट अलग होता है। इक्विवेलेंट सेट जैसे देखो, ए में मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3, और बी में मैं एलिमेंट ले रहा हूँ तो जैसे ले लिया 10 12 13, तो यहाँ पे सेट इक्वल है क्या? नहीं है। ए में 1 2 3 है, बी में 10 12 13 है, एलिमेंट तो अलग अलग है। लेकिन सर पर अगर आप, एलिमेंट इक्वल है ना, हाँ एलिमेंट कहाँ इक्वल है? 1 2 3 है, उधर 10 12 13 है देखो। नंबर सम हाँ, नंबर ऑफ ए कितना है? ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। 3 और सर बी में कितने थ्री में भी एलिमेंट है? 3। 3। 3। तो काउंटिंग सेम होती है, इक्विवेलेंट में काउंटिंग सेम होती है। ठीक है, ये याद रख लिए, काउंटिंग सेम होती है। हो गया नोट करके? Yes, sir. ओके, सर हो चलिए गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ना मैं बॉस बोलता हूँ। यूनिवर्सल सेट बॉस समझ लो, मतलब ऐसा समझो ना, सभी सेट का सुपर सेट होता है ये। क्या बोला मैंने? सभी सेट का सुपर सेट। हाँ, जैसे ए है 1 2 3, बी है 3 4 5, और सी है 1 3 7 8, और एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लो, ए एक्स का सबसेट है या नहीं? अरे एक्स के है छोटा, एक्स का छोटा भाई है ना वो। है सर, है हाँ, सर। तो एक्स को क्या बोलेंगे? एक्स ए के लिए कौन हुआ? सुपर सेट हुआ। सुपर हाँ, एक्स जो है वो ए के लिए सुपर सेट हुआ, ऐसा बोलो ऐसा बोलो। इधर देखो, ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स। तो एक्स कौन हुआ? एक्स इज सुपर सेट ऑफ ए, एक्स इज सुपर सेट ऑफ ए। ऐसे ही बी भी तो सबसेट हुआ, सी भी तो सबसेट हुआ, है ना? तो एक्स जो है वो सभी के लिए सुपर सेट का काम करेगा। ए का भी सुपर सेट है, बी का भी सुपर सेट है, सी का भी सुपर सेट है। मतलब जितने गिवन सेट्स हैं उन सभी के लिए एक्स सुपर सेट है, तो एक्स को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। सी में जैसे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, 8 थे ना, 1 3 7 8 था, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 और 15। अब बताइए, क्या सी एक्स का पार्ट है? नहीं। नो सर। नहीं सर। हाँ, तो क्या बोलेंगे? अब एक्स यूनिवर्सल सेट सिर्फ ए और बी के लिए रहेगा, सिर्फ ए और बी के लिए रहेगा अब। अच्छा, बी में देखो, बी में देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लो। बी में 3 4 5 है ना, 5 को मैं बना देता हूँ 15। अब बताओ। सर आप पार्ट रह गया बस ये। बी में हाँ नहीं, बस यही है। हाँ, तो अब एक्स से यूनिवर्सल सेट का लाइसेंस चला गया। अब एक्स को सिर्फ क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। मतलब जब दो सेट थे ना, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोल रहे थे। अब एक सेट है ना, अब एक सेट है, एक सेट में यूनिवर्सल सेट नहीं बोलते, एक सेट में सिर्फ और सिर्फ सुपर सेट बोलते हैं। दो सेट का
एक ही सुपर सेट रहता है तो उसको लाइसेंस मिल जाता है यूनिवर्सल का। अब समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। सुपर सेट आप सबको समझता है, ठीक है? यस सर। जब दो या दो से ज़्यादा सुपर सेट, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेट का एक ही सुपर सेट रहे तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है? चलिए नोट कीजिए। सभी सेट का एक सुपर सेट होता है, याद रखना। सभी सेट का एक सुपर सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। रफ के जाए। यस सर यस। होगी। हाँ सर। अरे बाकी था क्या, जरा जल्दी करो। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया सर। हो गया सर। ओके। चलिए इसको भी रफ कर देता हूँ मैं। यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। हाँ, रोहिणी जी, हेलो, आप हो? हाँ सर। अच्छा, आपकी सिस्टर का लेक्चर कितने बजे रहता है? सर उसको छुट्टी चालू है सर। अच्छा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा टॉपिक हम लोग और ले लेते हैं, नहीं 10-15 मिनट और लेते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट दे दो, बायो का टेस्ट जैसे हुआ था अपना। देंगे ना बायो का टेस्ट? आपकी आवाज़ नहीं आ रही रोनी। सर सुपरवाइज कौन करेगा सर? मैं हूँ ना। अरे सर मत सर प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ, टेंशन मत लो। कितने मार्क्स का टेस्ट सर? और टेस्ट जो है 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का छोटा सा टेस्ट है, 8 क्वेश्चन हैं, बस बस 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आराम से हो जाता है, 1 आवर में आराम से हो जाता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़े हैं एक्चुअल में, ये सब 9 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन। अच्छा 3 पॉइंट और रह गए हैं। इसके बाद डिफरेंस लेना है, डिमॉर्गन्स लॉ है, और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। फिर इंटरवल और इंटरवल क्लोज ओपन। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, देख लो सभी स्टूडेंट। ऑपरेशन ऑन सेट्स,
सबसे पहले डिफरेंस निकालना सीखो। डिफरेंस डिफरेंस क्या रहेगा? ए माइनस बी करना है। चलो ए सेट दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 माइनस, और भी एक सेट ले लेता हूँ, 3 4 6 8। तो ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट में कॉमन क्या क्या है वो देख लो। क्या क्या कॉमन है? 3 4 3 4। 3 और 4। तो सुनो, ए में से कॉमन एलिमेंट निकाल दो, 1 2 5। ये आंसर हो गया, इसको बोलते हैं डिफरेंस। तो सर बी के एलिमेंट का क्या हुआ? बी के 6 और 8 का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बी के 6 8 से अपने को मतलब नहीं है, ए के रिमेनिंग चाहिए अपने को। ए के रिमेनिंग कौन कौन है वो ले लेने का, बस हो गया। सर समझा नहीं सर। ए और बी में कॉमन कौन कौन था? ये दोनों सेट में, ये दोनों सेट में 3 कॉमन और एलिमेंट 4 कौन सर। था? सेम 3 प्रोबेबिलिटी और जैसा 4। है। तो सुनो ना, ए और बी में जो कॉमन है ना 3 और 4 ना, तो ए में से 3 और 4 निकाल दो बस, जो बच गया वो आंसर है। और बी को छोड़ दो, ऐसे बी को छोड़ दो, कॉमन एलिमेंट ए में से निकाल दो और बी को पूरा पूरा निकाल दो। अब समझ में आया? अगर ऐसा आगे ऐसे आगे वाले में बस शुरू करना। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है सर जी। इसका मतलब इसके बाद मतलब अगर कोई सम करेगा तो इसमें a माइनस b आया तो इसमें बस a पे लेंगे। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप क्या पूछ रहे हो? आपके वर्ड सब मिक्स हो जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है लेकिन मिक्स हो रही है सब आवाज़, वर्ड्स मिक्स हो जा रहे हैं। सर मैं बोल रहा हूँ मतलब इसके जैसा बोले a माइनस b इसी को कोई सम करेंगे तो इधर भी बस a का ही लेंगे ना, b का मतलब b से मतलब नहीं है। बी के रिमेनिंग से अपने को मतलब नहीं है, ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लेंगे हम लोग बस। ठीक है, इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन यूनियन का लिए ऐसा सिंबल रहता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो ए यूनियन बी, देख लो वही एग्जांपल लूँगा मैं, 1 2 3 4 5 यूनियन बी के एलिमेंट 3 4 6 8। तो सभी को क्लब कर लो, सबको क्लब कर लो और कॉमन को वन टाइम ही लिखो। जैसे आएगा 1 2 3 4 कॉमन है, वन टाइम आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। ये हो गया यूनियन। कॉमन को दो बार नहीं लिखना है, कॉमन को एक ही बार लिखना है। ये यूनियन हुआ। इसके बाद इंटरसेक्शन ऐसा होता है, और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट के बारे में बात होती है। ठीक है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट हम अपने को देखना है और कुछ नहीं। ए इंटरसेक्शन बी ऐसा रहेगा। तो कॉमन कौन कौन दिख रहे हैं? 3 4 हो गया, ये इंटरसेक्शन हुआ। इसके बाद फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। याद रखना कॉम्प्लीमेंट के लिए ना अपने को यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है, यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट यूनिवर्सल हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ए सी रहेगा, जिसको हम लोग ए डैश भी बोल सकते हैं। ए डैश क्या रहता है? यूनिवर्सल में ए को निकाल दो, यस सर। जिसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, हाँ नॉन ए भी बोलते हैं, याद रखो। जैसे वेज और नॉन वेज होता है ना, वेज और नॉन वेज,
सेम वैसे ही नॉन ए। तो ए क्या है 1 2 3 4, तो x में से 1 2 3 4 निकाल दो, जो बच गया वो आ गया, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, नॉन ए बोले तो x में से a को निकाल दो, तो क्या क्या बचेगा 5 6 7 8 9 10, हो गया, हो गया, सिंपल है ना। स्टूडेंट्स अभी एक काम करो, ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम काफ़ी कम है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। हो गया ना। सर ऐसे ही हमेशा स्क्रीनशॉट लेने बोला करो। नहीं नहीं नहीं, आप सर लोग नोट करने में टाइम जाता है ना। तो जाने दो ना टाइम। देवा बाद में लिखता नहीं है, देवा बाद में लिखता नहीं है सर। नहीं वो नहीं लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। ये सर बाद में भूल जाते हैं। हाँ वो कभी नहीं लिखेगा, मेरे को पता है ना। सर लिखता ही नहीं यार, बोलता है। सर आपके लैपटॉप की कसम अभी लिखूंगा, क्या? ये लैपटॉप की कसम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसी अच्छी अच्छी कसम नहीं खाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम में लेते हैं, कल लेते हैं हम लोग, कल हम लोग लेक्चर रखेंगे, ठीक है। चलो लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हम लोग का भी रहेगा। और अपने कल्याण के स्टूडेंट्स रोहिणी जानवी अचितम, आप लोग एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आप लोग का टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके बाय सर। बाय स्टूडेंट, बाय।